अगर तुमने अभी अभी व्हाट्सएप यूजर नेम रिजर्व किया है या प्लान कर रहे हो तो एक बड़ी न्यूज आ गई है। इंडियन गवर्नमेंट ने मेटा को व्हाट्सएप यूजर नेम फीचर का रोल आउट रोकने के लिए बोला है। लेकिन क्या फीचर परमानेंटली बैन होगा? क्या तुम्हारा यूजर नेम डिलीट हो जाएगा या सिर्फ रोल आउट टेम्परेली पोज हुआ है? और सबसे इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम किस बात से है? वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि इंटरनेट पर बहुत सारी हाफ इंफॉर्मेशन चल रही है और मैं तुम्हें पूरी टाइमलाइन सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देते हैं, गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप को इंडिया से बैन नहीं किया है और यूजर नेम फीचर भी ऑफिशियली बैन नहीं हुआ है। जो हुआ है वो थोड़ा अलग है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने मेटा को कहा है कि व्हाट्सएप यूजर नेम फीचर का इंडिया रोल आउट फिलहाल होल्ड करे और इस फीचर के बारे में एक्सप्लेनेशन दे। गवर्नमेंट की कंसर्न मेनली साइबर फ्रॉड और इम्पर्सोनेशन को लेकर है। अब सवाल है, यूजर नेम से प्रॉब्लम क्या है? वाई गवर्नमेंट इज कंसर्न? सोचो, आज व्हाट्सएप अकाउंट फोन नंबर से लिंक्ड होता है, लेकिन यूजर नेम फीचर के बाद लोग बिना अपने मोबाइल नंबर शेयर किए भी चैट कर सकेंगे। प्रिवेसी के लिए ये बहुत बड़ा अच्छा फीचर है, लेकिन इसी प्रिवेसी का मिसयूज भी हो सकता है। स्कैमर्स किसी बैंक जैसा यूजर नेम या किसी सेलिब्रिटी जैसा यूजर नेम या किसी कंपनी जैसा यूजर नेम बनाकर लोगों को ठग सकते हैं। गवर्नमेंट का मानना है कि अगर सेफगार्ड्स स्ट्रॉन्ग नहीं हुए तो फिशिंग और इंपर्सोनेशन जैसे साइबर क्राइम्स बढ़ सकते हैं। अब फोन उठाओ और मेरे साथ में एक चीज चेक करो। अगर तुम्हारे व्हाट्सएप में यूजर नेम ऑप्शन दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि फीचर सबके लिए ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। रोल आउट फेसेस में होता है और गवर्नमेंट के लेटेस्ट डायरेक्शन के बाद इंडिया में इसका फ्यूचर रोल आउट कंसल्टेशन के बाद डिसाइड हो सकता है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके चेक भी कर सकते हैं कि आपके पास अगर यूजर नेम का फीचर आया हुआ है तो क्या वो अभी भी है या नहीं है। वैसे अगर तुम व्हाट्सएप की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं सिर्फ ऑफिशियल और वेरीफाइड फीचर ही कवर करता हूं। अब मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या तुम फोन नंबर हाइड करने वाला यूजर नेम फीचर को यूज करोगे या तुम्हें लगता है इससे स्कैम्स बढ़ सकते हैं? मैं जेन्युइनली तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहता हूं। लेकिन यहां पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मेटा का कहना है यूजर नेम फीचर में ऑलरेडी काफी प्रोटेक्शंस होंगी, जैसे यूनिक यूजर नेम्स, रजिस्ट्रेशन रूल्स और मिसयूज रोकने के लिए सेफगार्ड। कंपनी का कहना है कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की गई है। अब देखना यह होगा कि गवर्नमेंट के इन सेफगार्ड से सेटिस्फाई होती है या नहीं। और इंटरनेट पर जो लोग बोल रहे हैं व्हाट्सएप यूजर नेम बैन हो गया या रिजर्व्ड यूजर नेम कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। ऐसी कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है। करंट सिचुएशन सिर्फ इतनी है कि गवर्नमेंट ने रोल आउट को पोस्ट करने का कहा है और एक्सप्लेनेशन देने को कहा है, इसलिए र्यूमर से बचना बहुत जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर तुमने ऑलरेडी यूजर नेम रिजर्व कर लिया है तो क्या होगा? अभी तक किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट में यह कहा नहीं गया है कि एग्जिस्टिंग रिजर्वेशंस ऑटोमेटिकली डिलीट होंगे या क्या होगा, इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बस ऑफिशियल अपडेट्स का वेट करो। जैसे ही मेटा और गवर्नमेंट के बीच में फाइनल डिसीजन आता है उसके बाद रोल आउट का फ्यूचर क्लियर हो जाएगा। तो शॉर्ट में कंक्लूजन है, व्हाट्सएप बैन नहीं हुआ, यूजर नेम फीचर परमानेंटली बैन नहीं हुआ, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट के कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को क्लैरिफिकेशन के लिए व्हाट्सएप को बोला गया है। व्हाट्सएप क्लैरिफाई कर देगा तो शायद इसको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, और नहीं कर पाया तो हो सकता है रोक भी दे। तो अभी किसी को कुछ नहीं पता है, यही कहानी है। तो अगर आपको भी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय।